हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के अंडर आता है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले याद रखो कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि इनकम को उसकी नेचर, कैरेक्टर एंड सोर्स के बेसिस पर टैक्स लगाया जाए। मतलब हर इनकम को अलग अलग कैटेगरी में रखकर ही उसका टैक्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है। इसलिए एक्ट ने इनकम को 5 स्पेसिफिक हेड्स में डिवाइड किया है। दैट फर्स्ट इज सैलरी, सेकंड इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज अदर सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल ये है कि अदर सोर्सेज क्यों है? देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी ऐसी इनकम आती है जो पहले 4 हेड्स में स्ट्रिक्टली फिट नहीं होती। अगर हमने ऐसे इनकम को इग्नोर किया तो लोग उस इनकम को टैक्स से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेजिस्लेचर ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड बनाया, जिसे हम एक रेजिडरी हेड भी कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट, एज पर द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, हर इनकम जो टैक्सेबल है, चाहे वो किसी स्पेसिफिक हेड में ना ही क्यों ना है, उसको टैक्स के अंडर लाना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग हम एक इम्पोर्टेंट केस लॉ भी देखते हैं। इस प्रिंसिपल को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है। दैट इज दी CIT वर्सेस GR कार्तिक्यान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम का मतलब बहुत वाइड है। मतलब जो भी पैसा आपको रेवेन्यू नेचर में मिलता है वो टैक्सेबल है, जब तक कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन ना हो उसके रिगार्डिंग। एंड कैजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट भी टैक्स के अंडर ही आती है। स्टूडेंट सोचो, अगर आपको बैंक इंटरेस्ट या लॉटरी प्राइस मिलता है, ये रेगुलर सैलरी एंड बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये इनकम कंसीडर करनी चाहिए। इसलिए अदर सोर्सेज का हेड इंट्रोड्यूस किया गया। जानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का काम है गैप्स को फिल करना, सभी एक्स्ट्रा, कैजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम्स को क्लासिफाई करके टैक्स लगाना। इसका मतलब है कि अगर पैसा आया एंड वो टैक्सेबल है पर फर्स्ट 4 हेड में फिट नहीं हो रहा, तो वो अदर सोर्सेज पे ही आएगा। इससे गवर्नमेंट को इंश्योर होता है कि टैक्स सिस्टम फेयर एंड कंप्लीट रहे एंड कोई भी इनकम लूप होल पे ना छूट जाए, मतलब लूप होल का फायदा ना उठा ले। आई होप आपको मीनिंग ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो आई गया होगा। हम दोबारा से इसको रिपीट नहीं करेंगे। सो लेट्स वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। दैट फर्स्ट इज सेक्शन 56 एंड सबसेक्शन 1, जो कि जर्नल चार्जिंग प्रोविजन के साथ डील करती है। स्टूडेंट, सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि अगर कोई इनकम पहले 4 हेड्स के अंडर नहीं आती तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर टैक्सेबल होगी, उसमें आएगी। मतलब ये रेजिडरी प्रोविजन है जो इंश्योर करती है कि कोई भी टैक्सेबल इनकम इस छूट ना जाए। इसका स्कोप बहुत ही वाइड है। ये कैजुअल, अनएक्सपेक्टेड एंड मिसलेनियस रिसिप्ट को भी कवर करती है। ये प्रोविजन बेसिक रूल प्रोवाइड करता है कि अगर इनकम का नेचर रेवेन्यू है एंड स्पेसिफिक एग्जम्पशन नहीं है तो टैक्सेबल, तो टैक्स चार्जेबल है। नेक्स्ट इज सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, दैट इज डील्स विद द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर द अदर सोर्सेज। स्टूडेंट, ये सब सेक्शन लिस्ट करता है कि स्पेसिफिक रिसिप्ट्स जो अदर सोर्सेज के अंडर आते हैं, जैसे कि डिविडेंड। मतलब अगर कंपनी या म्यूचुअल फंड में डिविडेंड मिलता है जो सैलरी एंड बिजनेस इनकम से रिलेटेड नहीं है, तो ये अदर सोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इनकम। स्टूडेंट्स, बैंक डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड बॉन्ड का इंटरेस्ट जो बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट इज गिफ्ट। स्टूडेंट, सर्टेन गिफ्ट जो स्पेसिफाइड कंडीशंस मीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अबव थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रॉम द नॉन रिलेटिव्स। नेक्स्ट इज कैजुअल रिसिप्ट्स, दैट इज कि स्टूडेंट जो लॉटरी, क्रॉसवर्ड प्राइज एंड एनी अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी रिसिप्ट्स होती है वो। एंड लास्ट इज अदर रिसिप्ट्स ऑफ द रेवेन्यू नेचर, जो भी इनकम पहले 4 हेड्स में नहीं आती एंड वो रेवेन्यू नेचर की है, तो वो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर आती है। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के हेड के अंडर वो टैक्स उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो इस सेक्शन 56 के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन या टैक्स है, हम उसको देखते हैं। स्टूडेंट, सेक्शन 56 का पर्पस है क्लासिफिकेशन एंड चार्जेबिलिटी। ये न्यू इनकम क्रिएट नहीं करता, बस वो इनकम जिसे पहले 4 हेड्स में कवर नहीं किया गया उसको टैक्सेबल इनकम के रूप में क्लासिफाई करता है।
Now next we'll see the case law. स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट ने सीआईटी वर्सेस जीआर कार्तिकियन के केस में क्लैरिफाई किया कि इनकम का मतलब वाइड है एंड कैजुअल अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स भी टैक्स के अंडर आती है जब तक कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन ना हो। तो स्टूडेंट सेक्शन 56 इंश्योर करता है कि हर रेवेन्यू रिसिप्ट जो पहले 4 हेड्स में नहीं आती उस पर टैक्स लगाया जा सके। ये टैक्स अवॉइडेंस लूप होल को क्लोज करता है एंड टैक्स सिस्टम को कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक बनाता है। अदर सोर्सेज के अंडर इनकम क्लासिफाई करना कंप्यूटेशन एंड डिडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड स्कोप्स ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। स्टूडेंट ये हेड इनकम टैक्स के प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेशन को एम्बॉडी करता है, मतलब हर वो इनकम जो रियल इकोनॉमिक वैल्यू रखती है वो टैक्सेबल है जब तक कि लॉ में स्पेसिफिकली उसको एग्जाम्प्ट ना किया गया हो। स्टूडेंट ये हेड बहुत ही वाइड है एंड अलग अलग टाइप्स ऑफ इनकम को कवर करता है। चलिए हम इसको एक एक कर समझते हैं। दैट फर्स्ट इज द रियल इनकम, मतलब वो इनकम जो एक्चुअली एक्रूड या फिर रिसीव्ड हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल बैंक इंटरेस्ट या फिर रेंट रिसीव्ड, अगर वो 4 हेड्स जो पहले के 4 हेड्स है सैलरी बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड ना हो। नाउ सेकंड इज द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी मतलब जो कि प्रॉपर्टी के रूप में इनकम होती है। स्टूडेंट्स इनकम सिर्फ कैश में नहीं हो सकती, प्रॉपर्टी एंड अदर वैल्यूएबल एसेट्स में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको शेयर्स या फिर गिफ्ट रिसीव होते हैं जो टैक्सेबल है तो ये नॉन मॉनेटरी इनकम है। थर्ड इज द लीगल एंड कैजुअल इनकम, मतलब कानूनी या फिर अनएक्सपेक्टेड इनकम। स्टूडेंट्स इनकम हमेशा लीगल इन्फोर्सेबल होनी जरूरी नहीं है, कैजुअल या फिर विंडफॉल गेन्स भी टैक्सेबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्राइज मनी फ्रॉम अ गेम शो, लॉटरी विनिंग्स एंड वॉलंटरी पेमेंट। टाइप इज दी रिक्यूरिंग या फिर नॉन रिक्यूरिंग इनकम, मतलब लगातार या एक बार की इनकम। स्टूडेंट ये हेड रेगुलर पेमेंट्स भी कवर करते हैं एंड वन टाइम रिसिप्ट्स भी। फॉर एग्जांपल मंथली इंटरेस्ट इनकम जो कि रिक्यूरिंग है या फिर लॉटरी प्राइस जो कि है नॉन रिक्यूरिंग। तो स्टूडेंट इस तरह इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज एक सेफ्टी नेट का काम करते हैं। अगर कोई इनकम पहले 4 हेड्स में क्लासिफाइड नहीं होती तो ये हेड इंश्योर करता है कि वो इनकम भी टैक्स के अंडर आई। We take one case law relating to that is the Emil Weber versus CIT। इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि अगर कोई वॉलंटरी पेमेंट रेगुलरली रिसीव की जाती है तो वो इनकम के रूप में टैक्सेबल है, चाहे उसका कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ना ही हो। लेट्स वी टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो कि अगर किसी गेम शो में आपको प्राइज मनी मिलती है तो ये कैजुअल एंड नॉन रिक्यूरिंग इनकम है, लेकिन फिर भी टैक्सेबल है अंडर द अदर सोर्सेज। फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के नेचर एंड स्कोप से हमें यही समझ में आता है कि हर इनकम बेनिफिट जो आपको मिलता है, चाहे वो प्रेडिक्टेबल हो या फिर अनएक्सपेक्टेड, कैश हो या फिर प्रॉपर्टी, एक बार मिले या फिर लगातार, वो अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल है अनलेस लॉ उसे स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट करे। वैसे तो हमने सेक्शन 56 को इन शॉर्ट में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स वी डिस्कस इट इन मोर डिटेल। स्टूडेंट्स सोचो कि इनकम टैक्स एक नेट है एंड हमने ऑलरेडी 4 मेजर हेड्स डिफाइन किए हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। लेकिन लाइफ में हर पैसा इन कैटेगरीज में फिट नहीं होता। सेक्शन 56 का काम है ये इंश्योर करना कि कोई भी पैसा टैक्स से बच ना जाए, चाहे वो इरेगुलर, स्मॉल या फिर अनप्रडिक्टेबल हो। इसके रिगार्ड जो सेक्शन 6 के अंडर और टाइप्स ऑफ इनकम आती है उसमें से फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड। स्टूडेंट डिविडेंड एक तरह का रिवॉर्ड है आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पर। जहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिविडेंड का रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों आपके हाथ में होते हैं। आपने पैसा लगाया, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया एंड वो पैसा आपको रिटर्न में मिलता है। गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लगाती है क्योंकि ये पैसा आपके लिए क्लियरली इकोनॉमिक गेन है एंड कोई भी टैक्स फ्री नहीं रह सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट इनकम। स्टूडेंट सोचो आपने एक फ्रेंड को पैसा उधार दिया या फिर बैंक में डिपॉजिट किया। अगर ये आपका रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है फिर भी जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपका फाइनेंशियल गेन है। इसमें लॉजिक सिंपल है, पैसा आया, रिस्क उठाया गया, मतलब बैंक का बोरोवर का रिस्क जो होता है उनको उधार देने का, एंड आपको उसका रिवॉर्ड मिला वापस में। तो भी आपकी एक तरह की एक एक्स्ट्रा इनकम है जिस पर टैक्स लगेगा। स्टूडेंट सीआईटी वर्सेस गोविंदा चौधरी एंड सन के केस में भी कोर्ट ने यही कंफर्म किया कि डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट भी इनकम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज दैट इज कैजुअल एंड विंडफॉल इनकम। स्टूडेंट ये वो इनकम है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब जो इनकम आपको गेम शो के प्राइस, लॉटरी, क्रॉसवर्ड विनिंग से आती हैं। ये इरेगुलर होती हैं एंड किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, इसलिए टैक्स के अंडर आती हैं। स्टूडेंट सेक्शन 115 बीबी में स्पेशल फ्लैट रेट लगता है क्योंकि ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता एंड रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होते।
फोर्थ टाइप इज गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन। स्टूडेंट सोचो, कोई आपको पैसा देता है बस जनरस होने के लिए, बिना कुछ रिटर्न किए। अगर जे रुपीज 50,000 से ज्यादा हो जाए एक साल में, कोई भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स कोई भी लोग आपको गिफ्ट के रूप में कोई भी पैसा देता है, ठीक है, जो कि एक साल में रुपीज 50,000 से ज्यादा हो जाए, तो ये भी टैक्सेबल है। लॉजिक ये है कि अदरवाइज लोग ये लूप होल यूज कर टैक्स फ्री इनकम ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग केस है CIT वर्सेस केशव लाल लालू भाई पटेल। इसमें भी ये कंफर्म किया गया कि गिफ्ट भी अदर सोर्सेस में आती है। फिफ्थ टाइप इज फैमिली पेंशन। स्टूडेंट, ये वो इनकम है जो एक डिसीज्ड एम्प्लॉय के फैमिली को मिलती है, सैलरी नहीं लेकिन रियल फाइनेंशियल सपोर्ट है। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है क्योंकि ये रेगुलर इकोनॉमिक बेनिफिट है फैमिली के लिए। नेक्स्ट इज लेटिंग आउट प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। स्टूडेंट, अगर आप कोई अपना एसेट जो वैल्यूएबल एसेट है उसको रेंट पर देते हो लेकिन ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो जो इनकम आपको मिलती है वो भी अदर सोर्सेस में आती है, वो टैक्सेबल होगी। लॉजिक ये है कि एसेट का यूज करने का पैसा आपके लिए इनकम का सोर्स है एंड बिजनेस का लिंक नहीं। जैसे कि आप किसी को हाउस रेंट पर देते हैं तो वो तो हाउस रेंट प्रॉपर्टी के हेड में आ जाती है, ठीक है। तो उसी तरह जो अदर वैल्यूएबल एसेट्स है जिसको आप रेंट पर दे सकते हो जिससे इनकम अर्न करते हो, तो वो अदर हेड इनकम फ्रॉम अदर हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि सेक्शन 56 के अंडर सभी मिसलेनियस इनकम को कैप्चर किया जाता है जो कि फॉर्मल हेड में फिट नहीं होती। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि टैक्स सिस्टम में फेयरनेस हो एंड कोई भी इकोनॉमिक गेन लूप होल में ना छूट जाए। चलिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिडक्शंस अलाउड अंडर इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। कौन कौन सी चीजें डिडक्ट होंगी फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में से। स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिडक्शन कैसे अलाउ होते हैं इसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेक्शन 57 में डिडक्शन का अप्रोच रिस्ट्रिक्टिव है, यानी आप हर तरह के पर्सनल एंड जर्नल एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं कर सकते। ये लॉजिक इसलिए है क्योंकि अदर सोर्सेज के अंडर इनकम जनरली इंसिडेंशियल एंड रेजिडेंशियल नेचर की होती है, ना कि सिस्टमेटिक बिजनेस एक्टिविटी। मतलब अगर आप इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैजुअल इनकम कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, तो सिर्फ वही खर्चा डिडक्टेबल है जो डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली उस इनकम को अर्न करने के लिए किया गया हो। Now let's we discuss it in more detail. That first is the general rule of the section 57. Student, section 57 कहता है कि जर्नल पर्सनल एक्सपेंडिचर जैसे घर के खर्चे, मेडिकल एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होंगे फ्रॉम द इनकम ऑफ द अदर सोर्सेज। स्टूडेंट, सिर्फ वही एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं जो डायरेक्टली इनकम अर्न करने से जुड़े हैं। ये रिस्ट्रिक्टिव रूल इंश्योर करता है कि अदर सोर्सेज के अंडर रैंडम एंड पर्सनल एक्सपेंसेस टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस ना कर सके। नेक्स्ट इज कमीशन और रेम्युनरेशन पेड फॉर द कलेक्शन ऑफ इनकम। स्टूडेंट, कई बार आपको इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड कलेक्ट करने के लिए एजेंट एंड इंटरमीडिएटरी अपॉइंट करना पड़ता है। अगर आप उन्हें रीजनेबल कमीशन एंड रेम्युनरेशन देते हो तो ये अलाउएबल डिडक्शन है क्योंकि ये एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकम अर्न करने के लिए इनकर की गई है। तो इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज में आ रही है, उस इनकम को अर्न करने के लिए आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ वही डिडक्टेबल होंगे। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल। मिस्टर ए ने अपने लोन पर इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए एजेंट को अपॉइंट किया एंड उसको ₹5,000 का कमीशन दिया। तो स्टूडेंट, ये ₹5,000 डिडक्टेबल है सेक्शन 57 के अंडर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपेंस डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड होने चाहिए एंड एक्सेसिव या फिर पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट, अगर आप प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर लेट आउट कर रहे हो एंड वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इनकम अर्न करने के लिए किए गए रीजनेबल रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन अलाउ होते हैं। ये एक्सपेंसेस एसेट को यूजेबल एंड प्रोडक्टिव कंडीशन में रखने के लिए किए जाते हैं। लेट्स वी टेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू दिस। स्टूडेंट, मान लीजिए कि इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी है ₹1 लाख।
उस मशीनरी को रिपेयर करने के एक्सपेंसेस है वो है ₹10,000 एंड जो मशीनरी की वैल्यू रोज कम होती जा रही है, डेप्रिशिएट होती जा रही है, वो है ₹15,000। तो स्टूडेंट बाद में जो टोटल इनकम बचेगी वो कितनी होगी? ₹75,000 एंड इस 75,000 पर ही अब टैक्स लगेगा। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द फैमिली पेंशन। स्टूडेंट फैमिली पेंशन को लीगल हायर से रिसीव करते हैं एंड जी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। सेक्शन 57 में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किए गए हैं जिससे हार्डशिप कम हो जाती है। ये डिडक्शन एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर डिपेंड नहीं करते बल्कि स्टैट्यूटरी रिलीफ के रूप में दिए जाते हैं। जो फैमिली पेंशन में से डिडक्शन होती है वो होती है 1/3 या फिर 33.33% ऑफ द फैमिली पेंशन, जहाँ फिर ₹15,000 जो भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल फैमिली पेंशन रिसीव्ड होती है ₹60,000 की, उस पर डिडक्शन हुए ₹15,000 डिडक्ट हो गए उसमें से। देन जो टैक्सेबल फैमिली पेंशन बचेगी वो होगी ₹45,000 की। नाउ नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ द जनरल डिडक्शन। स्टूडेंट सेक्शन 57 में एक्सप्लिसिटली जनरल एंड पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है, जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, मेडिकल एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसका मकसद ये है कि सिर्फ इनकम रिलेटेड एक्सपेंडिचर ही टैक्सेबल इनकम को कम करें कि और कोई एक्सपेंसेस। We take one case law relating to that is the CIT versus राजेंद्र प्रसाद मूडी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि अगर एक्सपेंडिचर इनकम अर्न करने के पर्पज से इनकर की गई है तो वो डिडक्टेबल है, चाहे उस साल में एक्चुअल इनकम अर्न ना ही हो। स्टूडेंट्स कोर्ट ने एम्फेसाइज ये भी किया कि रिजल्ट नहीं पर्पज इंपॉर्टेंट है। अगर खर्चा इनकम जनरेट करने के लिए किया गया है तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इनकम उसी साल में हो या फिर अगले साल में। स्टूडेंट सेक्शन 57 में डिडक्शन की फिलॉसफी ये है कि इनकम अर्न करने से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस को ही लाओ करो एंड पर्सनल एंड जनरल खर्चे को अवॉइड करो। ये अप्रोच इंश्योर करती है कि अदर सोर्सेज के अंडर टैक्सेबल इनकम एक्यूरेटली कंप्यूट हो एंड सिस्टम में फेयरनेस बनी रहे। स्टूडेंट्स जब हम इनकम टैक्स के रूल्स को समझते हैं ना तो सिर्फ इनकम एंड डिडक्शंस देखना ही काफी नहीं होता। हर इनकम के पीछे टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि टैक्स सिस्टम फेयर, प्रेडिक्टेबल एंड एफिशिएंट बने। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के केस में भी ना ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेड मेनली रेजिडुअल एंड मिसलेनियस इनकम्स को कवर करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स वी डिस्कस these principles one by one in detail. That first is the principle of the equity. स्टूडेंट इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि हर इनकम को उसके सोर्सेस एंड नेचर से अलग जज किए बिना फेयर तरीके से टैक्स किया जाए। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस इंश्योर करते हैं कि कैजुअल, विंडफॉल एंड नॉन ट्रेडिशनल इनकम छूट ही ना जाए। इसके रिगार्डिंग ना हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर कोई लॉटरी जीत रहा है तो उस पर टैक्स लगता है सो दैट कि वो रेगुलर अर्नर के साथ इक्वली कंट्रीब्यूट करे एंड फेयरनेस बनी रहे। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी। स्टूडेंट सर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि टैक्स लॉ क्लियर, प्रेडिक्टेबल एंड इजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड सेक्शन 56 एंड 57 स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं कि कौन सी इनकम टैक्सेबल है एंड कौन से डिडक्शंस अलाउ है। तो स्टूडेंट इस क्लैरिटी से टैक्स पेयर एंड टैक्स अथॉरिटीज दोनों को सर्टेनिटी मिलती है एंड आर्बिट्रेरी टैक्सेशन का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव टैक्स अवेशन। स्टूडेंट रेजिडुअल इनकम जैसे कि गिफ्ट, कैजुअल रिसीप्ट्स एंड डिविडेंड को टैक्स के अंडर लाना लोगों को अपनी टैक्सेबल इनकम को नॉन टैक्सेबल फॉर्म में फ्लैगिंग करने से ना रोकता है। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसी इनकम्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं लेकर आते हैं, टैक्स नहीं करते, तो लोग इसी बात का फायदा उठा लेते हैं एंड अपनी इनकम में एड करते हैं एंड वो टैक्स से बच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ द एबिलिटी टू पे। मतलब स्टूडेंट जब कोई पर्सन विंडफॉल या कैजुअल इनकम अर्न करता है ना तो उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड टैक्स लगाना इंश्योर करता है कि जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो पब्लिक रेवेन्यू में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। नाउ लेट्स वी टेक वन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। हाई लॉटरी विनिंग पर स्पेशल टैक्स रेट लगता है क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
तो स्टूडेंट इन अदर वर्ड्स में मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि जैसे कि किसी के पास कोई अचानक पैसा आ जाता है जैसे कि लॉटरी या फिर हाई वैल्यू गिफ्ट से, तो ऑब्वियसली उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है कि जो लोग ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनसे ज़्यादा टैक्स भी लिया जाना चाहिए, इसलिए हाई वैल्यू विनफॉल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट्स लगता है सो दैट वो कंट्रीब्यूट कर सके पब्लिक रेवेन्यू में। स्टूडेंट बेसिकली ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के अंडर नहीं लाना है, बल्कि फेयरनेस, क्लैरिटी, इवेशन प्रिवेंशन, पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग से सिस्टम चल रहा है। स्टूडेंट जे हेड एक तरह का सेफ्टी नेट है जो इंश्योर करता है कि कोई भी पैसा लूप होल में ना बच जाए एंड सब लोग अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग से कंट्रीब्यूट करें। स्टूडेंट्स अब आपकी स्क्रीन पर कंपैरिजन टेबल है ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज विद द अदर फोर हेड्स ऑफ द इनकम। आई होप आपको जो समझ में आई जाएगा, बहुत ईजी है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। या अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, जब भी आप एग्जाम करोगे तो आपको ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करो कि इनकम पहले फोर हेड्स में क्यों फिट नहीं होती। मतलब आपको बोर्ड पे जेल क्लियर करना है कि जे सैलरी नहीं, बिजनेस इनकम नहीं, प्रॉपर्टी इनकम भी नहीं एंड कैपिटल गेन भी नहीं है, इसलिए अदर सोर्सेस अप्लाई करते हैं। अगर आप ये स्टेप स्किप कर दोगे ना तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने लॉजिक ही नहीं समझा एंड आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपको अच्छे से मार्क्स नहीं मिलते। नाउ लेट्स वी सी द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। स्टूडेंट्स ये हेड सिर्फ एक फॉर्मल लीगल टर्म नहीं है, इसका रियल लाइफ काफी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पर डिपेंड करता है। दैट फर्स्ट इज प्रिवेंटिव रेवेन्यू लीकेज। स्टूडेंट अगर ये हेड ना होती तो कई मिसलेनियस एंड कैजुअल इनकम टैक्स फ्री रह जाती एंड गवर्नमेंट को पैसा ही नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट हमको लूटती कैसे। सेकंड इज इंश्योर्स कंप्लीटनेस ऑफ टैक्स बेस। मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंश्योर करते हैं कि हर इनकम बेनिफिट कैप्चर हो, चाहे ही वो लॉटरी हो, इंटरेस्ट हो, गिफ्ट हो या फिर डिविडेंड, सबको टैक्स के अंडर लाना ही लाना है। सरकार कहती है कि बेटा कैसे आपकी इनकम छूट जाएंगी, हम आपको लूटे बिना नहीं रहेंगे, कुछ मर्जी कर लो। नेक्स्ट इज द मॉडर्न इनकम फॉर्म्स एंड यूनिवर्सल टैक्सेशन। स्टूडेंट आप ना एक चीज ध्यान से सुनो, आज के जमाने में सिर्फ सैलरी एंड बिजनेस इनकम ही इनकम का सोर्स नहीं है, लोगों के पास नई नई तरह की इनकम आ रही है। इमेजिन करो आपने बिटकॉइन या किसी डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट किया है एंड आपको प्रॉफिट मिला, या फिर आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, लॉटरी आपने जीती, या फिर गेम शो में प्राइज मिला। ये सब ट्रेडिशनल इनकम के हेड में फिट नहीं होते, लेकिन ये रियल इकोनॉमिक बेनिफिट है, राइट ना। और यही काम करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। स्टूडेंट जे हेड मॉडर्न इनकम फॉर्म्स को भी कैप्चर करते हैं। आप ध्यान से सुनो कि अगर जे हेड ना होता तो लोगों के पास आज के मॉडर्न सोर्सेज से आने वाले पैसे अनटैक्सड ही रह जाते हैं, गवर्नमेंट हमको लूटती कैसे बेटा, एंड गवर्नमेंट का रिवेन्यू ही लीक हो जाता, फिर तो बेचारी गवर्नमेंट कंगाल हो जाती ना, तो अपने वर्गे लोगों ਨੂੰ टैक्स ਦੇ बहाने लुटदी ना। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, दैट इज स्ट्रेंथन्स यूनिवर्सल टैक्सेशन। मतलब ये हेड इंश्योर करता है कि सब टैक्स पेयर कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ उनकी ट्रेडिशनल इनकम के बेसिस पे नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है, चाहे कैजुअल है या फिर विंडफॉल इनकम हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगता है। स्टूडेंट ये प्रिंसिपल सिस्टम को फेयर एंड बैलेंस बनाता है। समझो अगर आप लॉटरी जीत गए एंड आपको टैक्स फ्री छोड़ दिया जाए तो वो फेयरनेस नहीं होती है ना, बस फिर इसीलिए इसको भी टैक्स के अंडर इंक्लूड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स बी कंक्लूड आवर टॉपिक। आई होप आपको जो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट में आकर हमने थोड़ी सी मस्ती भी करी ना, गवर्नमेंट पर तवा लगा दिया ना, तो चलो वो फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक रेजिड्यूरी लेकिन पावरफुल हेड है, जो इंश्योर करती है कि हर पैसा जो टैक्सेबल है वो टैक्स के अंडर ही आए, चाहे वो पैसा अनएक्सपेक्टेड हो, कैजुअल हो, नॉन ट्रेडिशनल सोर्स से ही क्यों ना आया हो, ये हेड कवर करता है उसको। और चीज याद रखो, ये हेड सिर्फ इनकम कैप्चर करने का टूल नहीं है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन को भी अपहोल्ड करता है। जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऊपर कवर किए, फेयरनेस लाइक इक्विटी का प्रिंसिपल, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, एंटी एवेशन, एबिलिटी टू पे। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो ज्यादा ही पे करेगा, सरकार को कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर आप ये समझ गए हो ना तो स्टूडेंट एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो कि ये हेड क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे मॉडर्न एंड कैजुअल इनकम कैप्चर करता है एंड रियल लाइफ लॉजिक क्या है। स्टूडेंट एक और बात, जब आप कंसेप्ट समझ लोगे ना अच्छे से तो एग्जाम में लिखना भी लॉजिक के साथ कॉन्फिडेंस आएगा एंड मार्क्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेस टॉपिक।
stay connected to our channel. Please subscribe to my channel for more legal lectures and tax law के lectures को easy explanations and simple note के साथ समझने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार अब। थैंक यू सो मच।